नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कल मैंने वीडियो बनाने के लिए जैसे ही प्रयास किया, जो मेरी आगामी शिक्षा पर जो वर्तमान स्थिति है शिक्षा की, उस पे मैं 5 भागों में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ साथियों। तो कल सुबह जैसे ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश की, तो फेसबुक और के माध्यम से मुझे एक समाचार मिला साथियों कि हमारे क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ही गाड़ी में 7 लोग सवार हैं। उसमें से 3 की मृत्यु हो जाती है और सभी एक ही उम्र के आसपास के हैं, बच्चे हैं और एक ही गांव के हैं। साथियों, ये घटनाएं हमें विचलित करती हैं। साथियों, एक्सीडेंट पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में रोज होती है। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि ये कोई नई बात है। एक्सीडेंट रोज होते हैं और रोज उसमें कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। हमें तकलीफ कब होती है साथियों? हमें तकलीफ कब होती है जब कोई ऐसी घटनाओं को जानबूझ करके या किसी की लापरवाही से हो। साथियों, कल की जो बात निकल करके आ रही है, उसमें समाज और परिवार और आजकल के बच्चे, इसमें मैं सबसे ज़्यादा दोष अगर मैं किसी को दूंगा, तो जो अभी परिवेश में वर्तमान में एक धारणा बनी है साथियों कि बिना शराब के हम खुशियां नहीं मना सकते, इसको मैं दोष दूंगा साथियों। साथियों, खुशियां मनाने के लिए हमें शराब जरूरी नहीं है। मैं हर बार और हर विषय में इसका चिंता जाहिर करता आया हूं कि आप शराब से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग दूरियां बना लें। मैंने कल एक छोटी वीडियो क्लिप देखी साथियों, फेसबुक और न्यूज़ के माध्यम से, कि एक माँ सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार शराब, गुटखा या नशा का जो भी सामग्री है उस पर बैन लगाए। साथियों, क्या संभव है? हमें तो दूर दूर तक ये असंभव ही दिख रहा है साथियों। कारण कि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, सरकार को भी उससे टैक्स मिलता है साथियों। लेकिन हाँ, एक कारण है, लोग अगर खुद सजग हों, खुद समझदार बने और उसकी खरीद और बिक्री दोनों पर रोक लगाएं, तब शायद धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएगी साथियों। लेकिन पहले जो खरीद रहे हैं वो अपना मन बनाए कि हम नशा की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे और ना ही हम नशा करेंगे। ये रही बात साथियों नशे की। जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके ऊपर मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ साथियों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन जो लोग अभी वर्तमान में हैं साथियों, उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आप खुद से विचार करिए कि नशा आपको कहाँ लेके जा रहा है। साथियों, नशा किसी भी हालत में किसी भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हो रही हैं साथियों, युवाओं के साथ ही हो रही हैं, क्योंकि युवाओं का मन अस्थिर रहता है साथियों। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। उनको किसी ने रोका भी होगा साथियों कि रात है, नहीं जाओ, घना कोहरा है, मान जाओ, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं मानते हैं साथियों। मैंने देखा है, ये घटना ही नहीं साथियों, इसके पहले भी मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है
गाँव की ही बात बता रहा हूँ। माँ बाप मना करेंगे, बच्चा बिना ज़रूरत के क्यों जा रहे हो बार-बार गाड़ी लेकर के? रात हुई है, नहीं जाओ, ज़्यादा रात हो गई, अपने घर आ जाओ। लेकिन नहीं साथियों, जो आज के युवा हैं, रात को 10 बजे 12 बजे तक घूमेंगे दोस्तों के साथ। अगर उनको बाइक मिल गई तो बाइक लेकर के घूमेंगे। किसी युवा को अगर कार मिल गई तो कार लेकर के घूमेंगे। साथियों, आप माँ बाप की मर्जी से जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। माँ बाप को साथ में लेकर जा रहे हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी यही युवा कुछ गलत कर जाते हैं साथियों, और उसी गलती की सजा सारा समाज भुगतता है। साथियों, जो हुआ वो एक घटना थी, घट गई, अब उसको वापस तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग आज हैं वर्तमान में, वो लोग अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे, तो ऐसी घटनाओं को हम रोक सकते हैं साथियों। साथियों, अगर आपको कहीं भी सड़क पर कोई गाड़ी खराब स्थिति में या बंद पड़ी हुई हो, तो दिन में तो वो दिख जाती है साथियों, लेकिन जब घना कोहरा रहता है और रात अंधेरी रहती है तो वो गाड़ी दिखती नहीं है, और कोई भी आदमी आगे से या पीछे से उस गाड़ी को दोबारा से उसमें एक्सीडेंट कर सकता है। इसके लिए शासन प्रशासन उस क्षेत्र के जो भी लोग हों, नेशनल हाईवे है तो जो पेट्रोलिंग कर रही है नहाई की टीम, वो लोग उस गाड़ी को पटरी से नीचे उतरवा दें, लोगों की सहायता लेकर के लोग उसको सहायता करें और नज़दीकी थाने में उसकी सूचना दें कि सर इस हालत में एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, दिन में तो कोई बात नहीं, लोग देख करके चल जाएंगे, रात में एक्सीडेंट होने की संभावना है। आप किसी से निवेदन करेंगे साथियों तो वो आपकी बात को मानेंगे और लोगों के सहयोग से उस एक्सीडेंट होने वाली गाड़ी का या वाहन का दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो जाएगा, जिससे रोड खाली रहेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। साथियों, जो कुछ भी होता है उससे हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है, खुद से और दूसरों से भी। हम आज जो सीखेंगे कल वो गलती नहीं करेंगे, और जब हम गलती नहीं करेंगे साथियों तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी एक्सीडेंट होती है वो युवा वर्ग के ही साथ होता है साथियों, क्योंकि जो मैच्योर लोग हो जाते हैं 40 से 55 के बीच में भी लोग गाड़ी चलाते हैं साथियों, लेकिन उनसे अधिकांशतः बहुत कम होता है, सुनने में बहुत कम आया है। लेकिन ज़्यादा जो एक्सीडेंट हुए हैं साथियों, ये युवाओं के साथ ही ऐसे होता है। युवा साथी, मेरी बात आप तक जा रही है तो आप लोग अपना दोस्त ऐसा बनाइए जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाए, शराब के नशे के दलदल में ना फंसाए या किसी लड़की के चक्कर में आपको ना फंसाए। साथियों, हमारे ही ज़िले में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं जिससे मन दुखी होता है। एक घटना और आई थी साथियों, जिसमें एक लड़की को ब्लैकमेल किया गया, लड़की ने आत्महत्या कर ली। साथियों, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए मैं उन बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, बहनों या भाइयों, जो आपके घर पे भी बहन है, आप अपनी बहन को इतना विश्वास में लीजिए। बहनों, आप अपने भाई को, अपने माता पिता को इतना इतना विश्वास में लीजिए कि आप छोटी से छोटी बात उनको बता सकें। जब आप कोई भी छोटी से छोटी बात बताएंगी तो उसका तुरंत निस्तारण होगा। कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, ये बात माता पिता को ज़रूर बता के जाएं। माता पिता आपके दुश्मन नहीं है बहनों, माता पिता आपकी भलाई चाहते हैं। और जब कोई बड़ी घटना हो जाए उसके बाद माता पिता को पता चलेगी तो उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। बहनों, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है
आप कहीं भी गलत नहीं है, मैं आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी बहकावे में आ गए किसी के, तो ज़िम्मेदारी आपकी भी बनती है बहन, कि अब जो कुछ भी घटना आपके साथ हो रही हो, कोई रास्ते में आपको परेशान कर रहा हो, आपको कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो, या किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए हित नहीं है, आप तुरंत उसकी सूचना अपने बड़े भाई या छोटे भाई, माता-पिता को ज़रूर दें। वो लोग उसका समय रहते हल निकालेंगे, नहीं तो जब लेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा बहनों। तो आज के युवा शराब के नशे में फँसे हैं साथियों, और हमारी बहनें, सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ परसेंट लोग ही हैं ऐसे जो समाज को आज बदनाम करके रखे हैं। मैं चाहता हूँ साथियों, अच्छे समाज का निर्माण हो, लोग खुशी-खुशी रहें, यही हमारी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।